खुद अपने बारे में कि भाई जातीय आंकड़ा जारी हो गया, लेकिन हमसे तो आज तक किसी ने पूछा ही नहीं कि आप किस जात से हैं। न तो हमसे पूछा और न हमारे परिवार में किसी से पूछा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। इस अवसर पर बिहार सरकार ने जो जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, लेकिन वहीं बात करें तो राष्ट्रीय लोक जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इस पर सवाल उठा दिए और कह रहे हैं कि हमसे तो ना जाति पूछा गया है। जो ये जाति आधारित जनगणना पेश किया गया है वो जल्दीबाजी में पेश किया गया। पहले क्या कुछ करें उपेंद्र कुशवाहा, पहले सुनिए उनकी बातों को। सभी लोगों का स्वागत है। आज गांधी जयंती का दिन है। सरकार ने, राज्य की सरकार ने जातीय सर्वे का डाटा आज सार्वजनिक किया है। इस डाटा को जारी करते हुए गांधी जी को भी याद किया गया है कि गांधी जयंती पर यह काम हुआ। सरकार ने जातीय आंकड़ा जारी किया। इस बात के लिए मैं शुक्रिया करता हूं सरकार को। अच्छा काम है। इनके इस कदम का हम स्वागत करते हैं। लेकिन जब से जारी हुआ आंकड़ा, तब से चारों तरफ से काफी जगह से लोगों ने, कुछ लोगों ने तो जिनसे मुलाकात हुई और कुछ लोगों ने टेलीफोन पर खुद अपने बारे में कि भाई जातीय आंकड़ा जारी हो गया, लेकिन हमसे तो आज तक किसी ने पूछा ही नहीं कि आप किस जात से हैं। न तो हमसे पूछा और न हमारे परिवार में किसी से पूछा। कई जगह से इस तरह की बात हम लोगों तक पहुंचने लगी। जिस समय जारी हुआ उसी समय से। देखिए, यह पहली घटना नहीं है। बीपीएल सूची बनी, जब भी बनी, आज भी हम लोग देख रहे हैं कि बीपीएल सूची में कोई पंचायत नहीं है ऐसी, या कोई गांव भी कह लीजिए, जहां 100% दुरुस्त सूची बनी हो। जो गरीब लोग हैं उनमें अधिकांश लोगों का नाम उसमें नहीं है। भूमिहीन है, घर नहीं है रहने के लिए, उनमें से बहुत सारे लोगों का नाम नहीं। और ऐसे लोगों का नाम जिनके पास ट्रैक्टर है, जिनके घर में कोई नौकरी करता है। तो इस तरह की सूची पहले भी सरकार की कोशिश से जो सूची बनी, तो ऐसी सूची हम लोग देख चुके हैं, बिहार भर के लोगों को मालूम है। तो जो लोगों की आशंका है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनकी आशंका में दम है, ऐसा हम महसूस करते हैं। क्योंकि चारों तरफ से, और व्यक्तिगत रूप से हम भी, आज तक मुझसे भी किसी ने नहीं पूछा कि आप इस जात से है, या बाकी क्या आंकड़ा उनको चाहिए थे मेरे बारे में। किसी ने आज तक नहीं पूछा। तो खैर, मेरा एक व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग, अब इस आशंका को दूर करना सरकार की जवाबदेही है। अगर आशंका सरकार नहीं दूर करेगी तो चारों तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया गया। कोर्ट में मामला था, जल्दीबाजी में सरकार कुछ दिखाना चाहती थी कि सरकार को कोर्ट में जवाब देना था कि हमने कर लिया। अचानक से जब कोर्ट में मामला चला तो उस वक्त सरकार ने सीधे यही कहा कि हमने कर लिया है। तो कर लिया है, तो इस आनन फानन में, जल्दीबाजी के कारण भी जैसे तैसे इस रिपोर्ट को बनाने का काम किया गया हो, यह भी आशंका है। और जब जैसे तैसे हुआ तो स्वाभाविक रूप से
कुछ लोगों का नाम छूट गया होगा, कुछ लोगों का नाम जानबूझकर भी छोड़ दिया गया होगा। जब आशंका है तो आशंकाओं से भरी हुई यह रिपोर्ट चारों तरफ से, सरकार से मेरा आग्रह है कि जो जो सूची, जैसे हमने बीपीएल सूची का नाम लिया, मतदाता सूची भी बनती, तो मतदाता सूची में कम एरर होता है। अंतिम रूप से कुछ एरर होता है, लेकिन कम से कम एरर होता है, क्योंकि उसमें जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो थोड़ा ज्यादा व्यवहारिक प्रक्रिया है। उसमें प्रक्रिया है कि मतदाता सूची एक बार बनती है और उसके बाद उसका ड्राफ्ट प्रकाशित होता है और हर मतदान केंद्र पर ड्राफ्ट उपलब्ध होता है। एक निश्चित समय सीमा में कोई भी व्यक्ति जाकर अपना नाम वहां चेक कर सकता है, देख सकता है, और कोई गड़बड़ी लगे, उसका नाम छूट गया हो या कुछ हो, तो फिर से आवेदन देकर नाम जुड़वाने की एक प्रक्रिया चलती है और सबके बाद तब फाइनल प्रकाशन होता है। ठीक वही प्रक्रिया इसमें भी अपनाई जानी चाहिए, सरकार से हमारी अभी मांग है। सरकार बिहार की सभी पंचायतों में, पंचायत के हेडक्वार्टर में व्यक्ति के नाम के साथ पूरी रिपोर्ट वहां रख दे, उपलब्ध करा दे। एक निश्चित समय सीमा हो जाए कि इस तारीख से इस तारीख तक कोई भी व्यक्ति अपना खुद का, परिवार का देख, तो वहां जाकर देखे कि उसका आंकड़ा उसमें शामिल है कि नहीं है, और शामिल है तो सही है कि नहीं है। तो इतनी प्रक्रिया सरकार अपनाए, यह हमारी मांग है सरकार से। जब तक इतनी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी और इसको करने के बाद कोई संशोधन जो लोग देना चाहते हैं उनको मौका हो और उसके बाद तब फाइनल प्रकाशन फिर से हो। अगर इतनी प्रक्रिया सरकार नहीं अपनाती है तो लोगों के मन की जो आशंका है कि कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी हुई है, तो यह आशंका लोगों के मन में रहेगी। इसलिए सरकार से मेरी मांग है, पार्टी की ओर से, कि सरकार इस प्रक्रिया को अपनाए, इस रिपोर्ट को रखे पंचायत में, लोग देखें, देखकर जिनको भी कुछ गड़बड़ी लगे तो संशोधन का उपाय हो और तब अंतिम रूप से इसका प्रकाशन हो। दूसरी चीज, तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा किस तरह से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट का जो पेश किया गया है वो साफ तौर पर जल्दीबाजी में पेश किया गया है। ये चुनावी लाभ के लिए रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है, यानी कि जो बिहार सरकार ने रिपोर्ट कार्ड पेश किया है वो सिर्फ चुनाव में इसका उपयोग करने के लिए अभी जल्दीबाजी में इसको पेश किए हैं। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।